मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जिस घर में इतने लंबे समय बाद खुशियां वापस लौटी थी, वहीं अब एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। इस बार विवाद किसी संपत्ति या गलतफहमी का नहीं, बल्कि मासूम बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव का है। यही भेदभाव धीरे धीरे पूरे परिवार में ऐसी आग लगाने वाला है जिसे बुझाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। नाहर और रूही ने बड़ी मुश्किल से अपने रिश्ते को दोबारा संभालना शुरू किया था। दोनों पुराने दर्द और शिकायतों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही घर में ऐसी साजिश चल रही है जो उनकी सारी खुशियों को पल भर में खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है दादी सुमित्रा की एक और शर्मनाक हरकत से। सुमित्रा का पक्षपात अब खुलकर बच्चों की जिंदगी पर असर डालने लगा है। वह अपने लाडले रूहान को हर सुख सुविधा देती है, जबकि मासूम रुचिता के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह इस घर की सदस्य नहीं, बल्कि कोई नौकरानी हो। छोटी सी बच्ची से घर के भारी भरकम काम करवाना, उसके हाथों में रूहान का स्कूल बैग, जूते और बिखरा हुआ सामान थमा देना और उसे हर वक्त आदेश देना सुमित्रा के लिए जैसे रोज की बात बन चुकी है। बेचारी रुचिता बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहती है, क्योंकि उसे यही सिखाया गया है कि बड़ों की बात नहीं टालनी चाहिए। लेकिन इस बार किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। नाहर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आता है, उसकी नजर अपनी नन्ही बेटी पर पड़ती है। रुचिता अपने छोटे छोटे हाथों से भारी बैग उठाने की कोशिश कर रही होती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी वह बिना शिकायत किए आगे बढ़ रही होती है। यह दृश्य देखकर नाहर का दिल टूट जाता है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी के साथ उसके अपने ही घर में अन्याय हो रहा हो। उसी समय उसकी नज़र रूहान पर पड़ती है, जो आराम से सोफे पर बैठा टैबलेट पर गेम खेलने में व्यस्त होता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसका सारा सामान कोई और उठा रहा है। यहीं से नाहर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे महसूस होता है कि रूहान को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर कर दिया है। वह तेज कदमों से रूहान की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है और उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए दर्द झलकने लगता है। नाहर रूहान को उसकी गलती समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई पछतावा नजर नहीं आता तो उसका धैर्य जवाब देने लगता है। गुस्से में वह अपना हाथ उठा देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की सांसें थम जाती हैं कि क्या नाहर सच में रूहान को थप्पड़ मार देगा। तभी अचानक रूही दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। वह नाहर का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। रूही जानती है कि अगर आज नाहर गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा लेता है तो उसका असर सिर्फ एक बच्चे पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नाहर का दर्द भी बिल्कुल जायज है। उसे अपनी बेटी के साथ हो रहा अन्याय अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही पल आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के टूटते विश्वास का है। नाहर और रूही के रिश्ते की नई शुरुआत पर भी अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण होने वाला है। आखिर इस टकराव का अंजाम क्या होगा, यह जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे दादी सुमित्रा के भेदभाव ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ दिया और अपनी मासूम बेटी रुचिता के साथ हो रहे अन्याय को देखकर नाहर अपना आपा खो बैठा। रूही ने समय रहते नाहर का हाथ पकड़कर एक बड़ी अनहोनी तो टाल दी, लेकिन क्या सिर्फ एक थप्पड़ रुक जाने से इस घर की दरारें भर जाएंगी, या फिर अब सुमित्रा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आने वाली है। आने वाले घटनाक्रम में रिश्तों की ऐसी परीक्षा होने वाली है जहां हर किसी को किसी न किसी का साथ चुनना पड़ेगा। रूही जैसे ही नाहर को शांत करती है, पूरे घर में अजीब-सी खामोशी फैल जाती है। रूहान भी पहली बार नाहर की आंखों में इतना गुस्सा देखकर डर जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन असली वजह रूहान नहीं, बल्कि वह माहौल है जो दादी सुमित्रा ने अपने भेदभाव से बनाया है। नाहर अब किसी भी कीमत पर इस अन्याय को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं होता। वह सबके सामने सुमित्रा से सवाल करता है कि आखिर एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या सिर्फ उसके रंग की वजह से उसे हर बार नीचा दिखाया जाएगा? क्या इस घर में बच्चों की पहचान उनके संस्कारों से नहीं,
बल्कि उनके रंग से होगी। नाहर के एक एक सवाल पर सुमित्रा के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, लेकिन वह अपनी गलती मानने की बजाय हमेशा की तरह अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती है। सुमित्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह जो भी कर रही है बच्चों के भविष्य के लिए कर रही है, लेकिन उसकी बातें सुनकर नाहर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अनुशासन और भेदभाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आज रुचिता के मन में हीन भावना पैदा हो गई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा होंगी। नाहर की यह बात सुनकर घर के बाकी सदस्य भी सोच में पड़ जाते हैं। जो लोग अब तक चुप थे, वे भी महसूस करने लगते हैं कि कहीं न कहीं सुमित्रा सचमुच सीमा पार कर चुकी है। उधर रुचिता चुपचाप एक कोने में खड़ी यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करती। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि पहली बार उसके पिता उसके लिए खुलकर खड़े हुए हैं। दूसरी ओर रूहान भी धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि रुचिता उसके लिए कितना कुछ करती रही। वह पहली बार शर्मिंदगी महसूस करता है और उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। ये बदलाव कहानी में एक नई उम्मीद जरूर लाता है, लेकिन सुमित्रा के मन में अब भी कोई पछतावा नहीं होता। इसी बीच रूही नाहर को समझाती है कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होगी। अगर उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो उन्हें मिलकर सही फैसला लेना होगा। नाहर भी मान जाता है कि हाथ उठाना समाधान नहीं था, लेकिन वह यह भी साफ कर देता है कि अब अगर किसी ने रुचिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो वह चुप नहीं बैठेगा। उसकी यह चेतावनी पूरे घर को हिला देती है। पहली बार सभी को महसूस होता है कि अब नाहर पहले वाला शांत इंसान नहीं रहा। वह अपनी बेटी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ सुमित्रा के मन में एक नई चाल जन्म लेने लगती है। वह समझ जाती है कि अब सीधे सीधे भेदभाव करना उसके लिए आसान नहीं रहेगा। इसलिए वह परिवार के सामने खुद को निर्दोष दिखाने और नाहर को गुस्सैल साबित करने की योजना बनाने लगती है। अगर उसकी यह चाल सफल हो गई तो एक बार फिर नाहर और रूही के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि रूही अब हर सच अपनी आंखों से देख चुकी है। वह जानती है कि नाहर का गुस्सा किसी नफरत से नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक पिता के दर्द से निकला है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच सामने आने वाली है। क्या रूहान अपनी गलती सुधार कर रुचिता का साथ देगा? क्या सुमित्रा अपनी जिद छोड़कर पूरे परिवार को एक नज़र से देख पाएगी? या फिर उसकी नई साजिश नाहर और रूही की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान लेकर आएगी? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो इस परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत प्यार और समानता की होती है या फिर नफरत और भेदभाव एक बार फिर रिश्तों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए आगे की कहानी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले मोड़ पर एक ऐसा फैसला होने वाला है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है।